ओके, वेरी गुड। तो आइए इस वक्त हम परमेश्वर के वचनों को हम ध्यान करेंगे। ओके, तो सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को सभी को परमेश्वर आशीष करे। ओके, तो इस समय हम परमेश्वर के वचनों को हम ध्यान करेंगे, कुछ बातों को, क्योंकि समय भी ज़्यादा हुआ है और हमारा जो 3 दिन का मीटिंग है उसके बारे में भी बातें करना है। तो कुछ बातें इस समय हम लोग ध्यान करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, जितना हम सुनते हैं, जितना हम सीखते हैं, तो उतना जो है हमारी आत्मिक उन्नति होती है। और प्रभु में भी हम कुछ करना चाहिए, प्रभु के लिए कुछ करना चाहिए करके भी हमारे मन में जो है एक प्रेरणा हमें मिलता है। इसलिए हम लोग जो है परमेश्वर के वचनों को आज सीखेंगे। ओके, तो आज जो है एक छोटा सा भाग हम बाइबल में से सीखेंगे, पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 11 वचन से। ओके, पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 11 वचन से पढ़ेंगे। इन वचनों में हमें ये पता चलता है, जैसे कि पौलुस ने जो है इस पत्री को जो है तीमुथियुस को लिखा। ओके, तीमुथियुस को लिखा। और तीमुथियुस कौन है बोल तो तीमुथियुस जो है एक प्रभु का सेवक है। ओके, वो भी एक प्रचारक है, वो भी एक उपदेशक है। ओके, प्रभु का काम करने वाला व्यक्ति है। और पौलुस जो है सेवक को यानी कि तीमुथियुस को जो है कुछ बातें जो है लिख रहा है, जो बातें हमारे लिए भी है। ओके, मतलब हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी है, क्योंकि ये जो बातें हैं ये सेवक लोगों के लिए है जो प्रभु का काम करते हैं, प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि हम लोग जो है अभी आने वाले दिनों में 3 दिन का मीटिंग करने वाले हैं और अप्रैल के महीने में करने वाले, तो इसके लिए जो है हमें इस तरह के वचन जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे वचन जो है हम सभी के लिए यानी कि मेरे लिए भी है और साथ ही साथ आपके लिए भी है। ओके, तो इन बातों को यहाँ पर हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इस तरह लिखा है 11 वचन से, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। ओके, मतलब परमेश्वर का वचन जो है एक सेवक को ये बातें सिखाता है या फिर ये बातें बताता है, यानी कि कुछ ड्यूटी, कुछ काम जो है यहाँ पर बता रहे, जैसे कि इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। किन बातों की आज्ञा देना, किन बातों को सिखाते रहना, है ना, सिखाते रहने, कंटिन्यू करना। ओके, कंटिन्यू करते रहना चाहिए। ओके, एक सेवक जो होता है वो हमेशा प्रभु के काम में कंटिन्यू रहता है। ओके, एक सेवक ही कंटिन्यू रह पाता है। ओके, इसके लिए पौलुस कहता है कि इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। और दूसरी बात ये बताता है कि 12 वचन में, और कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। ओके, मतलब कोई भी जो है जब भी हमें देखेगा, चाहे वो मुझे हो, चाहे आप सभी को हो, किसी को भी हो, कोई भी जब हमें देखेगा तो कोई भी हमें तुच्छ नहीं समझना चाहिए। ओके, तुच्छ समझना यानी कि बेकार, वेस्ट फेलो करके हम कहते हैं, ये बेकार व्यक्ति है, प्रभु का किसी काम का नहीं है। ओके, तो इस तरह वचन हमें ये कहता है कि तेरी जवानी को क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी तुच्छ समझना नहीं चाहिए। ओके, तो कोई भी तुच्छ कभी नहीं समझेगा। जब हम प्रभु के काम को करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे, बेहतर तरीके से करेंगे, तभी हमारे बारे में कोई भी तुच्छ नहीं समझेगा। लेकिन हम काम कुछ भी नहीं करेंगे, समझो जिस तरह यहाँ पर लिखा है ना, इन बातों की आज्ञा दे, सिखाता रहे। ओके, और पर वचन और चाल चलन, प्रेम, विश्वास, है ना, ये सारी बातें अगर हमारे अंदर नहीं रहेगी, समझो, तो लोग हमें तुच्छ समझेंगे। सॉरी। ओके, ये सारी बातें जो है जब हमारे अंदर नहीं रहेगा, तुच्छ समझेंगे। लेकिन ये सारी बातें अगर हमारे अंदर है तो लोग हमें क्या करेंगे, एक महान सेवक समझेंगे, एक उच्च मनुष्य समझेंगे। ओके, नहीं तो हमें तुच्छ मनुष्य जो है लोग समझ सकते हैं। ओके, इसके लिए ये वचन जो है सेवक लोगों को कहता है कि हमें जो है परमेश्वर का वचन सिखाते रहना चाहिए, आज्ञा देते रहना चाहिए, और वचन पर, चाल चलन पर, है ना, वचन में भी हम लोग होना चाहिए, चाल चलन में भी हम लोग होना चाहिए, और ख़ास करके प्रेम जो है हमारे अंदर होना चाहिए। ओके, प्रेम जो है हमारे अंदर होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। और ये जो लास्ट लाइन है, और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा, है ना। सच में नॉर्मली हम देखेंगे तो हम सभी का जो आदर्श है वो कौन है पता है, यीशु मसीह है।
ओके हम सभी का जो है जो आदर्श है वो यीशु मसीह है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जिस तरह यीशु मसीह है उसी तरह तुम लोग भी क्या होना चाहिए, आदर्श बनना चाहिए। आदर्श बनने का मतलब क्या होता है? आदर्श बनने का ये होता है कि लोग जो है आपको देखकर जो है सीखना चाहिए। ओके आपको देखकर लोग भी वचन सीखना चाहिए, आपको देखकर लोग काम करना भी सीखना चाहिए, आपको देखकर लोग प्रभु में भी उन्नति करना चाहिए। तो ये कभी होगा बोलेगा तो जब हम जो है प्रभु के लिए हम खड़े रहेंगे, तब हम क्या बन सकते हैं, लोग के लिए आदर्श बन सकते हैं। जिस तरह पौलुस ने कहा कि जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूँ तुम भी क्या करो, मेरी सी चाल चलो। मतलब पौलुस जो है ये बात क्यों कह रहा है, मैं मसीह की चाल चल रहा हूँ तुम मेरी चाल चलो, ये बात क्यों कह रहा है? क्योंकि पौलुस जो है प्रैक्टिकली करके दिखा रहा है। ओके प्रैक्टिकली करके दिखा रहा है। हम लोग भी देखो, जब तक हमारे सामने कोई व्यक्ति काम करने वाला ना हो, हमारे सामने कोई व्यक्ति जो है प्रभु का अच्छा काम करने वाला ना हो, हम लोग भी आगे बढ़ते नहीं हैं। ओके हम लोग भी जो है आगे बढ़ते नहीं हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे लोगों को देखते हैं वैसे ही हम लोग भी हरकतें करते हैं, है ना। अगर हम लोग जो है अच्छे लोगों को देखेंगे, अच्छे सेवक लोग को देखेंगे, काम करने वालों को देखेंगे, तो ऑटोमेटिक जो है हमारे अंदर भी जो है ना काम करने की जो है ना इच्छा जाग जाती है, काम करने के लिए हम लोग भी उत्साहित हो जाते हैं। लेकिन समझो हमारे सामने समझो कोई तुच्छ मनुष्य है, समझो मतलब प्रभु में है किसी काम करने, ऐसे मनुष्य को देखेंगे समझो, तो हम लोग भी क्या हो जाएंगे, अरे ये भी नहीं कुछ करता है तो मैं भी कुछ नहीं करूँगा, है ना। तो इस तरह जो है आज मसीह समाज में है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग जो है आदर्श बनना चाहिए। ओके आदर्श मतलब हम लोग जो है एक मसीह समाज के लिए या फिर अन्य जातियों के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, एक आदर्श बनना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर का वचन भी कहता है कि तुम्हारी ज्योति जो है लोगों को क्या होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। ओके लोग को जो है दिखाई देना चाहिए। जैसे कि बाइबल में एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार का वचन पढ़ेंगे, फिर वापस जो है यहीं पर हम लोग जो है आएंगे, फिर इन बातों को हम कंटिन्यू कुछ बातों को ध्यान करेंगे। ओके तो मत्ती सुसमाचार में देखेंगे उसका 5वां अध्याय हम देखेंगे। तो 5वां अध्याय में जो है यीशु मसीह इस तरह कहते हैं, ओके मत्ती सुसमाचार का उसका 5वां अध्याय 16 वचन से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। ओके मतलब यहाँ पर वचन ये कहता है कि लोग तुम्हें देखकर, यानी कि तुम्हारे प्रभु के कामों को देखकर, ओके तुम्हारे कामों को देखकर क्या करना चाहिए, वो लोग भी जो है प्रभु की बड़ाई करना चाहिए, प्रभु की महिमा करना चाहिए। तो ये कभी पॉसिबल होगा, जब आप परमेश्वर काम करोगे तभी ये पॉसिबल होगा। लेकिन आप नहीं करोगे समझो, तो आपको देखकर कोई बड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जिस तरह मैंने कहा देख देख कर ही सीखते हैं। ओके तो अगर हम चाहते हैं कि हम लोगों को जो है प्रभु में आगे बढ़ाना चाहिए, प्रभु में भी जो है उनको काम पे लगाना चाहिए, तो हमें जो है भले काम करना चाहिए। क्योंकि हम करेंगे तो हमको देखकर क्या हो जाएंगे, दूसरे लोग भी जो है ना काम करना स्टार्ट कर देंगे। ओके दूसरे लोग भी काम करना जो है स्टार्ट कर देंगे। और इन्हीं बातों को पौलुस जो है तीमुथियुस को भी लिखता है कि तो पवित्र लोग के लिए क्या होना चाहिए, आदर्श जो है बनना चाहिए। ओके आदर्श बनना चाहिए। और आगे 13 वचन में कहता है, जब तक मैं ना आऊँ तब तक पढ़ने और उपदेश देने, ओके जब तक मैं ना आऊँ तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। ओके सिखाने में लौलीन रहे यानी कहने का मतलब क्या है, सिखाने में बिजी होना चाहिए। ओके मतलब हम लोग किस चीज़ में बिजी रहना चाहिए, बोलो सिखाने में जो है बिजी रहना चाहिए। ओके प्रभु के कामों को सिखाने वाले होना चाहिए, प्रभु का कार्य करने वाला होना चाहिए। क्योंकि जब हम इन कामों में बिजी रहेंगे तो लोग हमें भी देखकर क्या करेंगे, हमको देखकर क्या करेंगे, सीखेंगे। ओके हमसे क्या करेंगे, सीखेंगे। इसलिए हम लोग जो है डायरेक्ट 15 वचन को भी पढ़ेंगे। तो 15 वचन में इस तरह लिखा है, इन बातों को सोचता रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। मतलब परमेश्वर का वचन ये कहता है हम सभी लोग के लिए कि हमारा जो सोच है ना, हम इन्हीं बातों को सोचते रहना चाहिए कि मैं प्रभु के लिए क्या करूं, कौन सा काम करूं, किस तरह करूं और क्या करूं। इस तरह हम लोग क्या करना चाहिए, सोचते रहना चाहिए, सोचते रहना चाहिए। लेकिन हम लोग हमेशा क्या सोचते हैं,
क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, काम पे किधर जाना है, किधर काम पे जाना है, कितना पैसा कमाना है, कितना बचा के रखना है, यही हम लोग सोचते रहते हैं। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं ज़्यादा कि हम मुझे प्रभु काम करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे उधर भी मीटिंग में जाना है, इधर ही मीटिंग में जाना है, इधर ही प्रार्थना करना है, उधर भी प्रार्थना करना है, बाइबल स्टडी में भी ज्वाइन होना है, संडे प्रार्थना भी ज्वाइन, इस तरह सोचते हैं हम लोग। नहीं सोचते, लेकिन हमें सोचना चाहिए। ओके, ये वचन हमें ये कहता है कि इन्हीं बातों को सोचता रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाया रहे, है ना। मतलब हमारा टोटल ध्यान जो है इन्हीं पर होना चाहिए। और प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारा जो है ऑनलाइन बाइबल स्टडी जो है बिना एक दिन मिस होए प्रतिदिन जो है चलता है। ओके, प्रतिदिन जो है चलता है। इसलिए यहाँ पर वचन भी कहता है कि इन्हीं में जो है अपना ध्यान लगाए रहे ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। ओके, सब पर क्या होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। इस तरह 16 वचन में भी लिखा है, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, है ना। अपनी और अपने उपदेश क्या करना चाहिए, चौकसी रखना चाहिए। मतलब अपनी और अपने उपदेश की यानी कि हम जो बोलते हैं उसकी भी चौकसी करना जरूरी है और अपनी भी चौकसी करना जरूरी है। क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते पता है, हम लोग बोलते तो है, करते नहीं है ना। उपदेश तो देते हैं लेकिन करते नहीं है। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है कि अगर हम बातें करते हैं कि हम प्रभु के लिए ये करेंगे वो करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो अपना भी चौकसी रखना है और अपने उपदेश की भी क्या करना है, चौकसी रखना है ना। और आगे लिखा है, इन बातों पर स्थिर रहे। मतलब ये जितनी भी सारी बातें प्रभु के कार्यों के बारे में, इन बातों में कैसे रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। ओके, स्थिर यानी कि उससे हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि शैतान जो है हमें हिलाने के लिए बहुत कोशिश करता है। ओके, शैतान हमें भटकाने की बहुत कोशिश करता है। ओके, जिस तरह हम देखते हैं शैतान का टारगेट ही क्या है पता है, परमेश्वर काम कोई भी नहीं करना चाहिए। तो कोई भी नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, शैतान उनको कोई ना कोई मुसीबत में, कोई ना कोई प्रॉब्लम में डाल देता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ओके, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, सबको अपना अपना प्रॉब्लम दे देता है ताकि हम लोग जो है ना प्रभु के काम में स्थिर ना रहे। ओके, तो हमें जो है ना जागरूक रहना, स्थिर रहना है। ओके, और स्थिर कभी रह पाएंगे जब हम मुसीबतों का डट के सामना कर पाएंगे। प्रॉब्लम्स आने के बाद भी हम लोग जो है फेस करके प्रभु काम करेंगे, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, स्थिर रह सकते हैं। लेकिन हम लास्ट में जो है हम समझो फिर पीछे हट गए समझो, तो हम लोग स्थिर नहीं, अस्थिर कहलाएंगे, है ना। इसके लिए पौलुस कहता है कि इन बातों पर कैसे रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण बनेगा। ओके, मतलब देखो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है यहाँ पर। अगर हम समझो इन बातों को चौकसी करेंगे, इन बातों पर अगर हम लोग जो है सीरियसली हम रहेंगे समझो, तो हम लोग क्या करेंगे पता है, अपने आप को भी उद्धार करके लेंगे और प्लस जो है दूसरों के लिए भी क्या कर सकते हैं, हम लोग उद्धार का कारण जो है बन सकते हैं। ओके, दूसरों के लिए भी क्या बन सकते हैं, उद्धार का कारण बन सकते हैं। तो उद्धार का कारण बनना चाहिए तो हमें जो है ये सारे काम करना चाहिए, प्रेम रहना चाहिए, चाल चलन रहना चाहिए, काम रहना चाहिए, हमारा ध्यान रहना चाहिए। ओके, हम लोग स्थिर रहना चाहिए, अपने और अपने उपदेश की क्या करना चाहिए, चौकसी करना चाहिए। जब इन सारे कामों को हम लोग करेंगे तभी हम लोग जो है लोगों के लिए उद्धार का कारण बन सकते हैं, आदर्श भी बन सकते हैं। ओके, तो ये परमेश्वर जो है हम पर जो है इतना बड़ा बोझ दिया है, इतना बड़ा काम दिया है, तो हमें जो है बहुत ही सावधानी से रहना चाहिए। जिस तरह वचन हमें कहता है ध्यान रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, तो ये सारी बातें जो है हमारे लाइफ में रहना चाहिए। ओके, अभी हम लोग जो है इस 3 दिन के प्रोग्राम को जो है हम लोग करने वाले हैं। ओके, अभी शुरुआत में जो है सभी लोग तैयार हैं, मुझे तो अच्छा है और आप लोग को भी बहुत खुशी है, मुझे भी बहुत खुशी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बातें मैंने आपको बताया इन पर आपको ध्यान रहना ज़रूरी है। ओके, क्योंकि अभी से जो है शैतान जो है आपको कोई ना कोई काम में बिजी कर देगा आपको। ओके, कोई ना कोई काम आपको लाके दे देगा, कोई किधर ना किधर आपको फंसा देगा, कोई ना कोई आपको एक कोई ना कोई काम दे देगा। फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है परमेश्वर काम को सबसे पहला स्थान देना है, उसके बाद ही जो है जो भी काम हो वो काम करना है। ओके, क्योंकि शैतान ये चाहता है कि हम लोग प्रभु का काम बिल्कुल भी ना करें। ओके, ये 3 दिन का मीटिंग सच में हम लोग जब भी आपस में मिलेंगे तो एक खुशी का माहौल होगा और क्या बोलते हैं, प्रभु की आराधना होगी, प्रभु की महिमा होगी। जिस तरह आज ये 3 दिन का मीटिंग है, इससे क्या हो रहा है बोलो, परमेश्वर की बड़ाई हो रही है। जिस तरह वचन का है, तुमको देखकर क्या करना चाहिए, परमेश्वर की बड़ाई करना चाहिए। ओके, आज मुझे देखकर जो है आप लोग आएंगे समझो, मेरे द्वारा जो है परमेश्वर की बड़ाई होगी, प्लस आप लोग आओगे समझो, आपको देखकर दूसरा भी आएगा और उसके द्वारा भी परमेश्वर की बड़ाई होगी। तो परमेश्वर का महिमा इस तरह होता है। हम लोग क्या करते हैं, होठों से तो आदर करते हैं,
है ना। बहुत सारे कलीसिया में क्या होता है, बोले तो होठों से आदर करते हैं लेकिन मन से नहीं करते। ओके, मन से करने वाला कौन होता है? जो काम करके दिखाता है। होठों से करने वाला कौन होता है? जो बोलता है लेकिन करता नहीं है। ओके, होठों से करना मन से करने का डिफरेंस क्या है बोल तो, कुछ मसीह लोग ऐसे लोग होते हैं जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। लेकिन कुछ मसीह ऐसे हैं जो मन से करते हैं, और मन से काम, मन से आराधना करने वाला काम करके दिखाता है। ओके, काम करके जो है दिखाता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो वचन हमने सुना है, इन बातों को हमने सीखा है, इसे हम अपने जीवन में लागू करना चाहिए। इन बातों को हम अपने जीवन में लागू करना चाहिए। तो जिस तरह हमारा जो है अभी अप्रैल में, ओके, 27, 28, 29 3 दिन का मीटिंग है। तो इस मीटिंग के लिए आप सभी लोग जो है किसी के लिए आदर्श बनो। ओके, किसी का उद्धार का कारण बनो। ओके, और आपको देखकर परमेश्वर की महिमा हो, बड़ाई हो, ऐसे कुछ काम करो। ओके, क्योंकि ये काम मेरा नहीं है ना, ये काम आपका है, ये काम जो है परमेश्वर का है। और इसमें हम सभी लोग जो है अपने अपने टैलेंट के हिसाब से, अपने अपने कर्तव्य के हिसाब से हम लोग इस काम को करने वाले हैं। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है इस 3 दिन के मीटिंग के लिए सभी लोग तैयार हो जाइए। सभी लोग जो है दूसरों को भी तैयार कीजिए। जो भी लोग आना चाहते हैं उनको भी आप जो है तैयार कीजिए। उनको भी जो है इस 3 दिन के मीटिंग के बारे में आप लोग भी जो है बताइएगा। ओके, और साथ ही साथ यूट्यूब पर ये वीडियो जाएगा तो यूट्यूब वालों से भी कहना चाहता हूँ, जो लोग हमारे वचन को पसंद करते हैं, जो हमारी शिक्षा को पसंद करते हैं, तो आप सभी का भी वेलकम है। अगर आप मुंबई में हो, महाराष्ट्र में हो, ओके, आप मुंबई में जितने भी सारे लोग हैं आप लोग भी आ सकते हो इस मीटिंग के लिए। 3 दिन का मीटिंग है। ओके, अप्रैल के महीने में 27, 28, 29। तो जितने भी यूट्यूब में हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं तो ज़रूर आप लोग जो है आ सकते हैं, इस मीटिंग में आ सकते हैं। और मीटिंग जो है ना थाने में है और एकदम सेंटर पॉइंट है। ओके, सभी के लिए जो है एक सेंटर पॉइंट है। कोई भी जो है व्यक्ति आ सकता है और आराम से जो है मीटिंग अटेंड जो है कर सकता है। तो और भी कोई जानकारी चाहिए, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग जो है उस नंबर पे कॉल करके आप लोग जो है मीटिंग के बारे में जो है मुझसे बातें कर सकते हैं। कैसे आना है मीटिंग में, क्या क्या प्रोसेस है, इन सारी बातों के बारे में आप लोग जो है कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ओके, तो वेरी गुड। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं अपने वचनों को समाप्त करना चाहूँगा।